बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां दसियों साल से पुल नहीं बन पाता है। पिछले साल भी गिरा था, इस साल भी गिर गया। पिछले साल शायद हवा से गिर गया था, इस बार जो है धूप से गिर गया होगा। तो क्या ये हम सब बिहार वासियों के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं? पिछले साल भी जांच हुई, जांच के बाद उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बाद सुधार हुआ और फिर 12 महीना के अंदर अंदर पुल फिर गिर गया। तो मुद्दा ये नहीं है कि हु इज रॉन्ग, किस पे हम दोषारोपण करें, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है व्हाट इज रॉन्ग। तो पहला सवाल ये उठता है कि जिम्मेवार कौन, और दूसरा ये उससे महत्वपूर्ण सवाल कि आगे ये ना हो, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है। और ये दोनों प्रश्न का जवाब एक ही ओर संकेत करता है, बिहार के मुखिया। क्या हमारी सरकार को और हमारे विभाग को सक्षम नहीं होना चाहिए कि गारंटी कर सके जनता को कि एक, उनका पैसा गंगा में बहेगा नहीं, और दो, कि उनके जान माल पर पुल या सड़क दुर्घटना में जाने का खतरा ना हो। बिहार की जनता 24 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, और 25 में 33 साल में जो बड़े भाई छोटे भाई की सरकार या चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, 33 वर्ष बिहार के इसमें वेस्ट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मेरे साथ इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा हैं। हम आज उनसे बात करेंगे बिहार के बारे में, जो मौजूदा स्थिति है राजनीतिक और खास करके भ्रष्टाचार की बात बिहार में लगातार होती है। बिहार में कभी लोहा का पुल गायब हो जाता है तो कभी पूरी सड़क ही नेस्तनाबूद हो जाती है। पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ जाता है। शराबबंदी का भी चर्चाएं बहुत होती है, कभी चूहा शराब पी जाती है तो कभी कुछ। मौजूदा समय में गंगा नदी में खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाली पुल अचानक भरभरा कर गंगा नदी में समा गई, विलीन हो गई। क्या कुछ हुआ, इसी पर आज हम बात करेंगे और पूछेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात बिहार में होती है, खास करके 1990 से लेकर अभी तक, बड़े भाई और छोटे भाई, फिर भी लगातार इस तरह की घटनाएं। देखिए, ये दुखद है। बिहार विकास का क्या छवि देश के सामने रख रहा है। इसी देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड हो, वो एयरपोर्ट हो, वो रेलवे स्टेशन हो, पोर्ट हो, टनल हो, ब्रिज हो, जिस क्वालिटी का और जिस तीव्र गति से बन रहा है, वो पूरा देश दिखता है। और उसी भारत देश में बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां दसियों साल से पुल नहीं बन पाता है। पिछले साल भी गिरा था, इस साल भी गिर गया। पिछले साल शायद हवा से गिर गया था, इस बार जो है धूप से गिर गया होगा। तो क्या ये हम सब बिहार वासियों के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं? ऐसा बिहार में ही क्यों होता है? और अगर बिहार में होता है तो पहला सवाल ये उठता है कि जिम्मेवार कौन, और दूसरा ये उससे महत्वपूर्ण सवाल कि आगे ये ना हो, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है। और ये दोनों प्रश्न का जवाब एक ही ओर संकेत करता है, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर। बिल्कुल, जैसा आप मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, जब 2014 में इसका उद्घाटन हुआ, उस समय भी पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री के पास था। 2015 में जब उद्घाटन हुआ तो मुख्यमंत्री स्वयं थे, महागठबंधन की सरकार थी, मौजूदा समय के डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे उस समय। और फिर भ्रष्टाचार के बाद डिप्टी सीएम का बयान आता है तेजस्वी यादव को टेक्निकल फॉल्ट था। फिर काम कैसे शुरू हो गया था? यही तो चिंता का विषय है कि पिछले साल भी जांच हुई, जांच के बाद उसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बाद सुधार हुआ और फिर 12 महीना के अंदर अंदर पुल फिर गिर गया। तो मुद्दा ये नहीं है कि हु इज रॉन्ग, किस पे हम दोषारोपण करें, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है व्हाट इज रॉन्ग। क्या हमारे बिहार के टेंडरिंग प्रोसेस में, डिजाइन प्रोसेस में, काम करवाने के प्रोसेस में क्या कमी है, हम कैसे उसको सुधारें ताकि आगे भविष्य में ऐसा काम ना हो। क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों पुल बिहार में बनेंगे आने वाले वर्षों में, सड़कें बनेंगी, टनल बनेंगे, ऐसा तो बहुत काम होना है। क्या हमारी सरकार को और हमारे विभाग को सक्षम नहीं होना चाहिए कि गारंटी कर सके जनता को कि एक, उनका पैसा गंगा में बहेगा नहीं, और दो, कि उनके जान माल पर पुल या सड़क दुर्घटना में जाने का खतरा ना हो। ये मुद्दे हैं।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री बराबर मंच से बोलते रहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और ये फिर लोकसभा चुनाव का माहौल भी है, राजनीति चुनावी साल होगा 24। किस तरीके से बीजेपी इसको देखती है? देखिए, बीजेपी ये मानती है कि बिहार की जनता का भरोसा अब नीतीश कुमार जी से उठ चुका है। बिहार की जनता 24 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, और 25 में 33 साल में जो बड़े भाई छोटे भाई की सरकार या चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, 33 वर्ष बिहार के इसमें वेस्ट गए हैं। अब आने वाला और 5 साल इसमें बर्बाद ना हो, ये मन बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए इस बार बिहार की जनता वोट करेगी, और आप देखिएगा जनता वोट करेगी, सरकार आएगी। चाचा भतीजा से जो फाइट करने का सवाल है, बीजेपी के पास मौजूदा समय में एक ही गठबंधन पार्टी है, पशुपति पारस गुट। चिराग का बार बार हल्ला है, क्या चिराग पासवान भी आ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी की रणनीति है, और रणनीति कैमरा पे बोलने का विषय नहीं है। सही समय पे सही निर्णय करके आप तक जानकारी जरूर पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। तो मेरे साथ ऋतुराज सिन्हा थे, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री। वो किस तरीके से बातों को बोल रहे थे आपने सुना है। भ्रष्टाचार की बात हो, फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, सब पे उन्होंने एक करके बातों को रखा है, आपने सुना है। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।